कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट और सिलिकॉन भविष्य में न्यू ऑयल हो सकते हैं, क्योंकि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य में इन क्रिटिकल मिनरल्स की मांग में काफ़ी तेजी आएगी। और यह संभावना तब और अधिक बढ़ जाती है जब इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन कुछ ही देशों में कंसंट्रेटेड है। क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट, सोलर पीवी मॉड्यूल, विंड टर्बाइन और बैटरीज के लिए क्रिटिकल मिनरल्स आवश्यक हैं, और इनका सप्लाई चेन कुछ ही देशों में कंसंट्रेटेड होने के कारण इकोनॉमिक, एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी जैसे चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। लगभग 137 देश इस सेंचुरी के मध्य तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी क्रूशियल है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2050 तक टोटल एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 50% तक हो सकती है, जिससे कि इन क्रिटिकल मिनरल्स की मांग में और तेजी होगी। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पर टॉप 3 देशों का कब्जा है, और इसमें मुख्यतः चाइना, जापान, साउथ कोरिया और चिली जैसे देश शामिल हैं। और चाइना माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2020 की तुलना में 2040 तक लिथियम की मांग में 42 गुना, निकेल की मांग में 33 गुना, कोबाल्ट की मांग में 21 गुना और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मांग में 7 गुना, कॉपर की मांग में 3 गुना और सिलिकॉन के मांग में 2 गुना की वृद्धि देखने को मिल सकती है। और इनकी माइनिंग में टॉप 3 कंट्रीज का 47 से 88% तक कब्जा है। और अगर इनकी माइनिंग की बात की जाए तो कोबाल्ट पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का 70%, कॉपर पर चिली का 28%, लिथियम पर चिली का 23%, ऑस्ट्रेलिया का 52% और निकेल पे इंडोनेशिया का 31%। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट पर चाइना का 58% और सिलिकॉन पर चाइना का 68% कब्जा है। और अगर इनकी प्रोसेसिंग की बात की जाए तो प्रोसेसिंग में तो पूरी तरह से चाइना का ही दबदबा है। चाइना का कोबाल्ट पर 66%, कॉपर पर 41%, लिथियम पर 58%, निकेल पे 35%, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर 89% और सिलिकॉन पर 69% कब्जा है। और क्रिटिकल मिनरल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी मुख्यतः चाइना, चिली, जापान जैसे देशों का कब्जा है। और इसमें भी कोबाल्ट पर चाइना का 67%, लिथियम पर 55%, कॉपर पर 41%, निकेल पे 25% और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर 92% व सिलिकॉन पर 76% चाइना का कब्जा है। चाइना के बाद चिली, जापान का नंबर आता है। और यदि इनके एंड यूज पे बात किया जाए तो भी चाइना का दबदबा है। इसमें मुख्य रूप से चाइना, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश शामिल हैं। एंड यूज में भी चाइना का कोबाल्ट पर 32%, कॉपर पर 54%, लिथियम पर 39% और निकेल पे 59%, रेयर अर्थ एलिमेंट पर 68% और सिलिकॉन पर 70% तक कब्जा है। इस प्रकार इन सभी आंकड़ों से यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि आधे से ज्यादा सप्लाई चेन पर तो पूरी तरह से चाइना का ही कब्जा है। सप्लाई चेन के संकेंद्रण को प्रभावित करने वाले कारकों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, लेबर कॉस्ट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल रेगुलेशन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब कारकों की वजह से इनका सप्लाई चेन मुख्यतः चाइना में कंसंट्रेटेड है। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन कुछ ही देशों में कंसंट्रेटेड होने के कारण इनका प्राइस ऑयल की तरफ वोलेटाइल हो सकता है, और इससे एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। इसका उदाहरण 2010 की एक घटना है, जिसमें जापान ने एक चीनी व्यक्ति को जापानी सी वाटर में फिशिंग के लिए गिरफ्तार किया था, जिसके बदले चाइना ने जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई पर रोक लगा दी और अंत में जापान को उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ा। क्रिटिकल मिनरल्स की इन चुनौतियों से निपटने के लिए यूएस, जापान, इंडिया जैसे देश डीप सी माइनिंग जैसे विकल्पों पे काम कर रहे हैं। किंतु डीप सी माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से विकसित न होना और मरीन इन्वायरमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी भी चुनौती बना हुआ है।